हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। इस वीडियो में बात करेंगे एक्सिस बैंक की फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में। आज एक्सिस बैंक का अप्रैल टू जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट पे एनालाइज करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे एक्सिस बैंक का बिजनेस कैसे चल रहा है। आप अगर एक्सिस बैंक का इन्वेस्टर हो या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का प्लान है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि एक्सिस बैंक का ग्रोथ के बारे में सारे कुछ चीज डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने से पहले एक्सिस बैंक का कुछ पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा एक्सिस बैंक का ग्रोथ कैसा हो रहा है। इसमें 4 चीज डिस्कस करेंगे, जो है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। सबसे पहले देखेंगे एक्सिस बैंक का सेल्स ग्रोथ, जो पिछले 10 साल में 14% ग्रोथ हुआ है, 5 साल में 15%, 3 साल में 21% एंड पिछले 1 साल में 25% का ग्रोथ हुआ है। तो एक्सिस बैंक का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा से हो रहा है। दूसरे नंबर पे देखेंगे कॉम्पाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 15%, पिछले 5 साल का 39%, पिछले 3 साल का 54% एंड पिछले 1 साल का 17% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। एक्सिस बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा डिक्रीज आया है। तीसरे नंबर पे देखेंगे स्टॉक प्राइस CAGR, जो 10 साल में है 12%, 5 साल में 11%, पिछले 3 साल में 18% एंड पिछले 1 साल में 27% का CAGR है। स्टॉक प्राइस CAGR में पिछले 1 साल में इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया है। एंड लास्ट में देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 10 साल में 10%, 5 साल में 11%, 3 साल में 14% एंड पिछले 1 साल में 18% का ROE दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में भी एक्सिस बैंक अच्छा रिटर्न ही दे रहा है इन्वेस्टर। ग्रोथ के बारे में 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया। अभी देखेंगे एक्सिस बैंक का अप्रैल टू जून क्वार्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस क्वार्टर में टोटल इनकम की बात करें तो वो है 37,795 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर में था 37,836 करोड़ एंड पिछले साल में था 31,894 करोड़। इनकम में लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में 0.5% का गिरावट आया है, लेकिन पिछले साल की कंपैरिजन में 15% का ग्रोथ हुआ है। इस क्वार्टर में टोटल खर्चा हुआ है 27,051 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 26,634 करोड़ एंड पिछले साल में था 22,642 करोड़। लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में खर्चा में 1.5% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो अराउंड 16% इंक्रीज हुआ है टोटल एक्सपेंस में। इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ है 6,450 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर में था 7,613 करोड़ एंड पिछले साल में था 6,098 करोड़। लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट में 18% का गिरावट आया है एंड पिछले साल की कंपैरिजन में 5% का इंक्रीज देखने को मिला। इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर है 20.84, जो पिछले क्वार्टर में था 24.63 एंड पिछले साल में था 19.79। अर्निंग पर शेयर में भी लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में अराउंड 20% का गिरावट आया है एंड पिछले साल की कंपैरिजन में 1% इंक्रीज हुआ है। अभी देखेंगे कौन सा सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आया है। ट्रेजरी से 8,205 करोड़ आया है। कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग से 12,241 करोड़ का रेवेन्यू आया है। डिजिटल बैंकिंग एंड अदर रिटेल बैंकिंग को लेके टोटल 34,753 करोड़ का रेवेन्यू आया है। अदर बैंकिंग बिजनेस से 1,193 करोड़ का रेवेन्यू आया है। ऑल रेवेन्यू सोर्स मिला के टोटल 56,615 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि इंटर सेगमेंट रेवेन्यू लेस करके 37,795 करोड़ होता है। सेगमेंट वाइज टोटल एसेट की बात करें तो ट्रेजरी में टोटल एसेट है 4,58,521 करोड़ का। कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग में है 4,19,450 करोड़ का। रिटेल बैंकिंग में टोटल एसेट है 6,25,956 करोड़ का एंड अदर बैंकिंग बिजनेस में एसेट है 3,132 करोड़ एंड बैंक के पास टोटल एसेट है 15,13,475 करोड़ का, जो लास्ट क्वार्टर में था 15,18,238 करोड़ का एंड पिछले साल बैंक के पास टोटल एसेट था 13,31,204 करोड़ का। सेगमेंट वाइज टोटल लायबिलिटी की बात करें तो ट्रेजरी में टोटल लायबिलिटी है 2,35,598 करोड़ का। कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग में 2,09,700 करोड़ का लायबिलिटी है। डिजिटल एंड अदर रिटेल बैंकिंग मिला के रिटेल बैंकिंग का 8,96,161 करोड़ का लायबिलिटी है एंड सारे सेगमेंट मिला के 13,49,475 करोड़ का टोटल लायबिलिटी है, जो लास्ट क्वार्टर में था 13,62,109 करोड़ का एंड पिछले साल में था 11,95,599 करोड़। तो लास्ट क्वार्टर की कंपेरिजन में इस क्वार्टर में
लायबिलिटी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो लायबिलिटी काफी बढ़ चुका है। एक्सिस बैंक ग्रुप के पेरेंट्स बैंक का नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड का इंडिया में टोटल 9 सब्सिडरीज कंपनी है, जो आप इस लिस्ट में देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस किया एक्सिस बैंक का अप्रैल टू जून क्वार्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।